हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। सभी बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफ़ी डर लगता है, वे इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की वजह से रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। वो आपको इस वीडियो में दिखेगा आज। तो हम आज पढ़ेंगे विक्टर मेयर टेस्ट। तो सबसे पहले विक्टर मेयर टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। मतलब विक्टर मेयर टेस्ट के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इस टेस्ट में सबसे पहले हमें ये 4 रिएजेंट क्लियर होने चाहिए। अगर ये 4 रिएजेंट आपको क्लियर है, याद है, तो आप आसानी से रिएक्शन को कर सकते हैं, और उसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएजेंट होता है HI, सेकेंड होता है AgNO2, थर्ड होता है HNO2 एंड फोर्थ होता है NaOH। HI होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, Ag होता है सिल्वर नाइट्राइड, HNO2 होता है नाइट्रस एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूले तो याद होते हैं, लेकिन कई बार रिएक्शन करते समय इनका सीक्वेंस हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसका भी एक ट्रिक है, अगर आप याद रख सकते हैं तो हाय अहान, हाय अहान। तो इससे आपको ये थोड़ा आसानी हो जाएगी। हाई मतलब HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, A से AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड, H से HNO2 नाइट्रस एसिड और N से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब आपको इसमें सीक्वेंसिंग में याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। तो ये रिएजेंट के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल होते क्या हैं। हम इनके फॉर्मूले मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगी, मैं आपको इनके फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो आइए देखते हैं प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। तो हम पहले प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। अब प्राइमरी एल्कोहल में OH को हम ऐसे कार्बन से जोड़ते हैं जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ। OH को हम ऐसे कार्बन से जोड़ते हैं जो केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है। अब हमें ये फॉर्मूला भी कंप्लीट करना है। अब इसमें केवल हमने कार्बन को एक कार्बन से जोड़ा है, लेकिन अब हम इसे, आपको इसमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है। अब आपको कैसे इसमें करना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 4। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, मतलब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को भी आसानी से दे देता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो अभी हमें इसे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। अगर हम इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो सिंपल है, OH को आप ऐसे कार्बन से जोड़ो जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है और इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। कार्बन की कितनी वैलेंसी ओपन है, 2। होती कितनी है टोटल, 4। यहाँ कितनी है, 2, मतलब हमें 2 और ऐड करनी है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2। यहाँ इसकी कितनी ओपन है, 1। कितने की कमी है, 3 की। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3। यह बन गया हमारा प्राइमरी एल्कोहल। इसे हमने आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस हम ऐसे आप इसको बना सकते हैं। ऐसी है सेकेंडरी पे। सेकेंडरी एल्कोहल को भी ऐसे ही बनाना है। इसमें OH को ऐसे कार्बन से जोड़ेंगे जो कि 2 कार्बन से, क्योंकि ये कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। तो इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप को आप ऐसे कार्बन से जोड़ोगे जो कितने कार्बन से जुड़ा हो, 2। इसमें भी कार्बन की आप वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। कार्बन की कितनी वैलेंसी ओपन है, 1 2 3। कितने की कमी यहाँ पर, 1 की। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लग जाएगा, 1। यहाँ 1 ओपन है तो यहाँ पर कितने लग जाएंगे, 3। यहाँ भी कितने लग जाएंगे, 3। ये लीजिए बन गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल। ऐसे हम टर्शरी एल्कोहल बना लेंगे। इसमें हमने OH को ऐसे कार्बन से जोड़ा जिसमें एक कार्बन जुड़ा हो। इसमें हमने OH को ऐसे कार्बन से जोड़ा जिसमें 2 कार्बन जुड़े हो। और टर्सरी में OH को हम ऐसे कार्बन से जोड़ेंगे जो कि 3 कार्बन से जुड़ा हो।
अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी ओपन है, 1 2 3 4, तो इसमें एक भी H नहीं आएगा। इसमें कार्बन की एक वैलेंसी ओपन है तो इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 3, इसमें भी 3। लो, बिना याद किए हमारे फॉर्मूले बन गए, सिंपल सी ट्रिक से। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी अल्कोहल जिसमें OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो केवल एक कार्बन से जुड़ा है। सेकेंडरी अल्कोहल में OH हमारे ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि 2 कार्बन से जुड़ा है। और टर्सरी अल्कोहल में OH हमारा ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि 3 कार्बन से जुड़ा है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। चलो अब हम देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल के लिए विक्टर-मेयर टेस्ट। तो इसका फॉर्मूला जैसा कि आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है, बनाना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि OH को आप ऐसे कार्बन से जोड़ो जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। यहाँ इसकी कार्बन की होती है 4 वैलेंसी, यहाँ पर 2 ओपन है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। यहाँ एक ओपन है, यहाँ पर हाइड्रोजन आएंगे 3 और एक 4, यहाँ 1 2 3 4। ये हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला। इसको हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है। चलिए, इसमें हमने सबसे पहले ऐड किया हाई मीन्स HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव करके आपको यहाँ लिख देना है। H2O यहाँ से रिमूव हो गया, I यहाँ जाके ऐड हो गया, क्या बन गया? CH3 CH2I, आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। ये जो आयोडाइड होता है ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है। मतलब ये जो I होता है इसका साइज बड़ा होने के कारण इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी वीक होती है, तो इसको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। तो I यहाँ जाके एथिल से ऐड हो गया। अब अगला हम ऐड करेंगे A मीन्स AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड, AgNO2। अब यहाँ से भी, यहाँ से लिया हमने I, यहाँ से लिया AgI हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया, AgI। then हमें क्या मिला? CH3 CH2 NO2, नाइट्रो ग्रुप मिल गया, नाइट्रो एल्केन। ओके, अब थर्ड H मीन्स HNO2। अब ये HNO2 को हम रिएक्शन में HNO2 ना लिख के HNO के रूप में लिखें। देखिए HONO। HNO2 लिखने के बाद कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हम देखेंगे कैसे। HNO2 को हमने HONO के रूप में लिखा। अब यहाँ देखिए क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ पर H2, यहाँ से निकलेगा हमारा O, H2। तो हमारा यहाँ पर क्या मिला हमें? CH3 C सिंगल बॉन्ड NO2। अब देखिए यहाँ पर कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4 होती है। यहाँ कितनी ओपन है? 1 2। कितने की कमी है? 2 हाइड्रोजन यहाँ से चले गए, तो यहाँ कितने बॉन्ड खुलेंगे? 2। अब यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, बस ये NOH यहाँ पर ऐड कर देना है। ये हो गया N की भी 3 वैलेंसी होती है, यहाँ पर 2 है, एक हमने यहाँ खोल दी। O, ये O की भी 2 वैलेंसी होती हैं, एक ऑलरेडी है, एक हमने यहाँ पर खोल दी। फिर यहाँ पर H की एक होती है, तो यहाँ पर हो गया ये H, NOH। फिर ये इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। ये प्राइमरी अल्कोहल से हमें यहाँ पर नाइट्रोलिक एसिड मिला। नाइट्रोलिक एसिड मिला, फिर हमने फाइनली इसमें ऐड किया NaOH। जब हमने इसमें NaOH ऐड किया तो हमें यहाँ पर मिला ब्लड रेड कलर। जब हमें यहाँ पर ब्लड रेड कलर मिला तो फाइनली ओरिजिनल अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल। मतलब हमने ये रिएजेंट ऐड करने के बाद जब हमें ब्लड रेड कलर मिलता है तो हमें कौन सा अल्कोहल मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल। चलिए अब हम आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल पे। सेकेंडरी अल्कोहल में जैसा कि हमने देखा था, OH को ऐसे कार्बन से जोड़ते हैं जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। अब
यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी ओपन है, 1 2 3, 3 है, एक की कमी है, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन ऐड होगा, 1। यहाँ पर इसकी एक है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। यहाँ पे इसकी एक है तो कितने होंगे यहाँ पर, 3। ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। अब फर्स्ट इसमें भी हमने ऐड किया हाई, हाई मीन्स HI, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसमें भी देखिए हम क्या करेंगे, जो कि हमने प्राइमरी में फर्स्ट स्टेप में किया था, सेम प्रोसेस। यहाँ हमने H2 रिमूव किया तो क्या हो गया हमारा, CH3 CH3 CH, यहाँ पर I ऐड हो गया, आयोडो ग्रुप हो गया ये। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर A मीन्स AgNO2, सेम AgI यहाँ से हमने रिमूव किया, यहाँ लिखा, क्या मिला हमें, CH3 CH3। देखिए हमने यहाँ HNO लिया। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ से हमने सेम H और यहाँ से OH रिमूव कर दिया, यहाँ लिख दिया। देखिए प्राइमरी में हमने यहाँ से कार्बन के पास से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए थे, तो हमने यहाँ 2 बॉन्ड खोल दिए थे, लेकिन यहाँ हमने कितना हाइड्रोजन रिमूव किया, 1। तो हम यहाँ पर कार्बन से कितना बॉन्ड खोल देंगे, 1, क्योंकि देखिए इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, 1 2 3 4। यहाँ से 1 हाइड्रोजन गया इसलिए 1 बॉन्ड खुल गया, प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन गए थे इसलिए वहाँ 2 बॉन्ड खुले थे। तो अब यहाँ हमारा क्या ऐड हो गया, NO। यहाँ आप इसको एनोडाइड भी लिख सकते हैं, और यदि वैलेंसी के रूप में लिखेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर नाइट्रोजन की सबको पता है 3 होती है, यहाँ पर 1, यहाँ हम कितनी ओपन कर देंगे, 2। और ये ऑक्सीजन की ऑलरेडी 2 होती हैं, तो ऑक्सीजन की 2 हो गई, नाइट्रोजन की 1 2 3 हो गई। इसको हम बोलते हैं स्यूडोनाइट्रोल, नाइट्रो। अब लास्ट फाइनली इसमें हम ऐड करेंगे NaOH, NaOH। तो जब हम लास्ट स्टेप में हमने इसमें NaOH ऐड किया तो हमें मिला ब्लू कलर। तो जब फाइनली लास्ट स्टेप में हमने इसमें NaOH ऐड किया तो हमें क्या मिला, ब्लू कलर। हमें ब्लू कलर ऑब्टेन हुआ, मतलब ये हमारा अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल। फर्स्ट में हमें रेड कलर मिला था, रेड कलर मिलेगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल में चारों रिएजेंट ऐड किया तो हमें क्या मिला, ब्लू कलर। ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। चलिए आइए अब हम देखते हैं टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। इसका फॉर्मूला तो आप लोग को सिखाई दिया है। OH को ऐसे कार्बन से जोड़ते हैं जो 3 कार्बन से जुड़ा, कार्बन कार्बन कार्बन, CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी ओपन है, 1 2 3 4, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। चलिए फर्स्ट हमने क्या ऐड किया, जैसा कि प्राइमरी सेकेंडरी में ऐड किया था, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। सेम H2 रिड्यूस हुआ, कौन सा ग्रुप मिला, आयोडो ग्रुप मिला, CH3 CH3 CH3। क्या आ गया हमारा पर, I। ठीक है, अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्या ऐड किया, AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड, AgNO2, AgI यहाँ से रिमूव हुआ, क्या जुड़ा हमारा, नाइट्रो ग्रुप। नेक्स्ट अब यहाँ हमें नाइट्रो ग्रुप मिला। अब नेक्स्ट हमने इसमें रिएक्शन किया HNO2, मतलब HONO, नाइट्रस एसिड। तो फर्स्ट में यहाँ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, सेकंड में यहाँ पर 1 था, बट
थर्ड में यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी है। अब यहाँ जब हमने नाइट्रो ग्रुप की HO से रिएक्शन करवाया तो इसके साथ जब रिएक्शन करवाने पे हमें कोई रिएक्शन नहीं मिली, मतलब यहाँ पर आया नो रिएक्शन। इसके साथ इसको रिएक्ट करवाने पर हमें कोई रिएक्शन नहीं मिली, यहाँ हमें मिला नो रिएक्शन। फिर नेक्स्ट हमने जब इसमें NaOH ऐड किया तो ना ही हमें यहाँ कोई कलर मिला, मतलब कलरलेस। तो फर्स्ट में हमें रेड कलर मिला था, सेकंड में ब्लू और थर्ड में हमें नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मतलब नो कलर, तो यहाँ हमें मिला कलरलेस। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं RBC, जो कि आपने बायो में पढ़ा होगा। RBC, R मतलब रेड कलर जो कि प्राइमरी में मिला था, B मतलब ब्लू कलर जो कि हमें सेकेंड में मिला, और C मतलब कलरलेस जो कि हमें थर्ड अल्कोहल में मिला। चलिए, अभी तक हमने तीनों अल्कोहल्स को सेपरेटली देखा था, लेकिन हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये 4 रिएजेंट्स जो बताए थे, बस ये इनके बेस पे आप पूरी रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये हमने जैसे फर्स्ट ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, तीनों में सबसे पहले हमने ये HI मिलाया, तो यहाँ से भी जल रिमूव हुआ, यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ से भी सेम वाटर, यहाँ से भी सेम वाटर, बचा क्या है यहाँ पर I, तो I को हमने यहाँ ऐड कर दिया। देखिए ICH3CH2 I यहाँ ऐड हो गया, सेम यहाँ हुआ, यहाँ I ऐड हो गया, H2 निकल गया, सेम यहाँ H2 निकल गया और I यहाँ ऐड हो गया, तो ये हमारा आयोडो ग्रुप आ गया। अब नेक्स्ट क्या था इसमें AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में भी सेम AgI यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ लिख दिया, NO2 नाइट्रो ग्रुप जाके यहाँ ऐड हो गया। ये देखिए सेम यहाँ AgI निकल गया और यहाँ NO2 ग्रुप जाके यहाँ ऐड हो गया। देखिए सेम यहाँ AgI निकल गया और AgI यहाँ लिख दिया हमने और NO2 ग्रुप जाके यहाँ ऐड हो गया। फिर जो हमें नाइट्रो ग्रुप मिला, बस अब ये वाले स्टेप में थोड़ा सा आपको अच्छे से करना है। यहाँ हमें जो CH3CH2 NO2 नाइट्रो ग्रुप मिला है, इसमें हमें नेक्स्ट क्या जोड़ना है, HNO2 नाइट्रस एसिड। तो इसे हम HNO2 लिखा है, लेकिन हम रिएक्शन में यहाँ पर ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, हम HONO के रूप में हमने लिख लिया। फिर HONO के रूप में हमने इसे लिखा। फिर यहाँ देखिएगा कि यहाँ बीच वाले कार्बन के पास से हमने 2 हाइड्रोजन रिमूव किए और यहाँ से एक ऑक्सीजन लिया, तो जो H2 निकला उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो चूंकि यहाँ कार्बन के पास से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए तो यहाँ पर कार्बन पे 2 बॉन्ड खुल गए। फिर यहाँ बचा NOH, तो ये N आ गया, N की 3 वैलेंसी होती है तो 2 है, एक यहाँ ओपन कर दी, फिर आया O की 2 वैलेंसी हमने ओपन कर दी, फिर यहाँ पर H की सिंगल वैलेंसी, NOH। चूंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए तो हमने यहाँ पर 2 बॉन्ड खोल दिए, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जब नाइट्रो ग्रुप में हमने HONO ऐड किया तो यहाँ से कार्बन के पास से 2 हाइड्रोजन निकले थे और यहाँ से कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन निकलेगा, तो 1 हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पर, इसीलिए हमने एक बॉन्ड खोल दिया। फिर यहाँ से हमने वाटर को रिमूव किया, बचा NO, तो N की 3 वैलेंसी, एक यहाँ ओपन हुई है, बची 2 हमने यहाँ ओपन करके क्या जोड़ दिया, O की भी 2 वैलेंसी होती है, इसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्रो। फिर यहाँ जब हमने इसमें नाइट्रो ग्रुप में HONO मिलाया तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं दी, नो रिएक्शन। फिर सबसे लास्ट फाइनली हमने इसमें नाइट्रोलिक एसिड में NaOH ऐड किया तो हमें मिला ब्लड रेड कलर। फिर हमने इसमें स्यूडोनाइट्रोल में जब NaOH ऐड किया तो इसमें मिला हमें ब्लू कलर। लेकिन यहाँ तो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिली थी। फिर हमने इसमें NaOH ऐड किया तो हमें कोई कलर भी नहीं मिला। तो यदि ब्लड रेड कलर आ रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल, ब्लू कलर सेकेंडरी अल्कोहल, और कोई कलर नहीं आ रहा है, कलरलेस हो रहा है, तो कौन सा अल्कोहल है, थर्ड अल्कोहल। तो इसको आप RBC बायो में पढ़ा होगा आपने, ऐसे भी याद रख सकते हैं, R रेड, B ब्लू और C कलरलेस। प्राइमरी में रेड कलर, सेकेंडरी में ब्लू कलर और टर्सरी में कलरलेस। तो ये हो गई आपकी विक्टर मेयर मेथड। तो आप सभी लोगों ने देखा कि हमने इतनी मुश्किल रिएक्शन को कितनी आसानी से कर लिया। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे भी इतनी मुश्किल रिएक्शन को आसानी से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपको केमिस्ट्री से दोस्ती करनी है तो मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।